हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं? एक बार फिर से सोचिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 10 ऐसे कमाल के हिडन ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। और इन ट्रिक्स को सीखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आपका वक्त भी बचेगा और ये बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं। ट्रिक नंबर 7 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लाजमी वॉच करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ऐसी कौन सी हिडन ट्रिक्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पर ओपन कर लेना है लैपटॉप के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है MS वर्ड 10 हिडन ट्रिक्स दैट विल ब्लो योर माइंड। तो ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं देखते हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रिक है वो है इज इक्वल टू RAND रैंड इंटू 3 and 5। अगर यहाँ पे मुझे कोई रैंडम पैराग्राफ चाहिए फॉर प्रैक्टिस या किसी भी काम के लिए, तो मैं यहाँ पर ये वाला फार्मूला लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपली इज इक्वल टू RAND। मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ। तो मैं जो ही इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आप रैंडम की जगह रैंड की जगह आप लोरेम लिख सकते हैं। ये आपके सामने ये शो हो रहा है दैट विल इंस्टेंटली इंसर्ट रैंडम पैराग्राफ, ठीक है। यहां पर जो सेकंड ट्रिक है वो है शिफ्ट प्लस F3। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने जितना भी वर्क किया हुआ है उसका आप केस चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आपको होम टैब के अंदर मैंने बताया था अपर केस लोअर केस, तो ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल A करता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करूंगा तो ये आप देख सकते हैं यहां पर केस चेंज हो चुका है। दोबारा प्रेस करूंगा तो ये केस फिर से चेंज हो चुका है, फिर प्रेस करूंगा तो ये फिर से चेंज हो चुका है। तो यहां तक बात आपको समझ आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड ट्रिक है वो क्या है, Alt प्लस क्लिक एंड ड्रैग। मैं यहां पर Alt को प्रेस करता हूं और जो ही मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैं इजीली जितना चाहूं यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं। उसके बाद यहां पर जो फोर्थ ट्रिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेट विदाउट लिविंग वर्ड। आप अपने किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहां पर मैं विदाउट लिविंग वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहता हूं उर्दू में, तो कैसे कर सकता हूं? यहां पर आप ऊपर रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहां पर आपको ये जो ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेजेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसलेट। मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, ट्रांसलेट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मेरा लिखा था विदाउट लिविंग वर्ड वो ट्रांसलेट हो चुका है लफ्ज छोड़े बगैर। अब मैं यहां पर विदाउट लिविंग वर्ड की जगह इसको इंसर्ट करना चाहूं तो मैं सिंपली यहां पर इंसर्ट करूंगा और यहां पर ये वर्ड्स जो हैं उर्दू में आ जाएंगे। तो अगर ये ट्रिक्स आपके लिए न्यू थी तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 5, कंट्रोल प्लस F। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कंट्रोल प्लस F को प्रेस करता हूं तो आप यहां पर लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन के, यहां पर एक नेविगेशन पैन ओपन हो चुका है, ठीक है। यहां पर आप कोई भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं, कोई पेज या कोई भी हेडिंग आप सर्च करना चाहते हैं, यहां पर आप इजीली लिख के, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ज्यादा हैं, ज्यादा पेजेस के ऊपर हैं, तो आप यहां पर कोई भी अगर हेडिंग या पेज या कोई भी आप यहां पर कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो यहां पर आप लिख के सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ट्रिक नंबर 6 है वो क्या है, डेवलपर टैब। इससे क्या होगा, अगर आपको मैक्रोज यहां पर इंसर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको कहां पे मिलेगा? सिंपली आपने फाइल के अंदर जाना है, यहां से आपने फाइल के अंदर जाना है, कॉर्नर से ऑप्शन के अंदर जाने के बाद
कस्टमाइज रिबन के अंदर जाके डेवलपर टैब को इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंसर्ट है, मेन्यू बार में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर पे रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप एमएस वर्ड के अंदर जो कुछ भी आप काम करेंगे वो सारे का सारा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और आप उसको इजीली सेव भी कर सकते हैं, यहां से आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लिखेंगे, आपके कर्सर के साथ ये देख सकते हैं एक टेप रिकॉर्डर का एक निशान बना हुआ है। आप सिंपली यहां पर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर आप पॉज कर सकते हैं, यहां पर आप रिज्यूम कर सकते हैं और यहां पर आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है हिडन कैलकुलेटर फीचर, आपने यहां पर आल्ट और इज इक्वल टू को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर एक इक्वेशन का ये जो है डॉलर बॉक्स ओपन हो चुका है। यहां पर आप इक्वेशन इंसर्ट करके ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर सारे के सारे इक्वेशंस और जितने भी इसके फंक्शंस हैं सारे के सारे यहां पर आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक। डबल क्लिक से क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अपने कर्सर को यहां पर रखता हूं, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये सिंपल वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहां पे है, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर कंप्लीट लाइन मैंने ट्रिपल क्लिक के थ्रू सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहां पर जो ट्रिक नंबर 9 है वो है रीड अलाउड। फॉर एग्जांपल आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड करवाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो सिंपली आपने यहां पर क्या करना है, रिव्यू टैब के अंदर जाना है। आप यहां पे स्पीच के अंदर देख सकते हैं रीड अलाउड। मैं जो ही इसको क्लिक करूंगा तो ये यहां पर राइट साइड पे इनेबल हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये ओके। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट यहाँ पर जो ट्रिक है ऑटो अपडेट टाइम एंड डेट, इसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। सिंपली आपने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले इस ऑप्शन में इस तरह का एक बॉक्स दिखाई देगा जहां पे लिखा है इंसर्ट डेट एंड टाइम। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपने इस वाले बॉक्स को चेक कर लेना है। ये अनचेक होगा अपडेट ऑटोमेटिकली, आपने इसको चेक करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे आपका डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होता जाएगा। तो ये थी हमारी 10 हिडन ट्रिक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इनमें से कौन सी ट्रिक ऐसी थी जो इससे पहले आपको नहीं पता था, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।